नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी क्लास 10 यूपी बोर्ड से इंग्लिश के प्रो चैप्टर का लेसन 6 आवर इंडियन म्यूज़िक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। आसान से आसान वे में इसका हिंदी बनाएंगे। आइए देखते हैं लेसन के बारे में। The history of Indian music is brimming with stories and anecdotes. The history माने इतिहास of Indian का इंडियन भारतीय म्यूजिक संगीत is है brimming माने लाता या दिलाता with stories कहानी एंड anecdotes और व्याख्या। तो भारतीय संगीत का इतिहास जो है उसमें कहानी और व्याख्यान भरा हुआ है, या भारतीय इतिहास का संगीत कहानियों और व्याख्यानों से भरा हुआ है। वाई द वेरी ऑरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट इज इन इटसेल्फ अ स्टोरी। वाई क्यों? द वेरी ऑरिजिन, द वेरी माने बहुत, ऑरिजिन माने पुराने या आदिकाल, ऑफ का म्यूजिक संगीत एंड अदर फाइन आर्ट्स और दूसरी सभी सुंदर कलाएं, इज इन इटसेल्फ खुद में आ स्टोरी एक कहानी है। ठीक है ना। तो क्यों आदिकाल से ही म्यूजिक यानी कि संगीत और दूसरी कलाएं अपने आप में एक कहानी है। द क्रिएटर ब्रह्मा क्रिएटर माने उत्पादक या निर्माता, ब्रह्मा मेड बनाए दिस यह यूनिवर्स संसार। तो ब्रह्मा जी ने यह संसार बनाया। ही क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल एंड एन्चेंटिंग थिंग्स। ही क्रिएटेड वह बनाए अ वैरायटी एक प्रकार की, ऑफ वंडरफुली माने अद्भुत से भरी हुई, ब्यूटीफुल सुंदर एंड इंचेंटिंग और मनमोहक थिंग्स माने वस्तुओं को। तो देखिए उन्होंने बहुत सी मनमोहक और अद्भुत भरी सुंदर वस्तुओं को बनाया है। ही क्रिएटेड द मैजेस्टी फाउंटेन्स रैंक्स। ही क्रिएटेड उन्होंने बनाया द मैजेस्टी माने भव्य या शानदार, माउंटेन्स रैंक्स माने पर्वत की इलाके या पर्वतीय इलाके, द थंडरिंग वाटर फॉल्स और पानियों गिरते हुए पानी, एंड द ग्रेट फॉरेस्ट ट्रीज और जादुई जंगली पेड़, एज आल्सो द निम्बल डियर कुतरते हिरन, द कलरफुल पीकॉक रंग बिरंगे मोर, एंड द एक्सक्यूजाइटिस फ्लावर और मन को लुभाने वाली यानी कि मनमोहक फूलों को। ठीक है ना। तो देखिए ब्रह्मा जी ने भी शानदार पर्वतों को बनाया है, पानियों को गिरते हुए बनाया है, जादुई जंगली पेड़ बनाए हैं और कुतरते हिरन को बनाया है। ठीक है ना। और रंग बिरंगे मोर को बनाया है, सुंदर सुंदर फूलों को बनाया या मन को लुभाने वाली फूलों को बनाया। ठीक, ब्रह्मा इन सबको बनाया। ही फीलेड हिज क्रिएशन विथ ब्यूटी। हिज फीलेड वह भर दिए हिज क्रिएशन अपनी रचना को विथ ब्यूटी सुंदरता, चार्म खुशी एंड स्प्लेंडर और वैभव से। तो उन्होंने अपनी बनावट में जो उन्होंने रचना किया उसमें सुंदरता, खुशी और वैभव भर दिया। बट ही वाज सैड, लेकिन वो दुखी थे। लेकिन ही वह वाज थे सैड दुखी, लेकिन वो दुखी थे। हिज कंसर्ट सरस्वती। हिज उनकी कंसर्ट माने सहगामिनी या साथ देने वाली या धर्मपत्नी या जीवन साथी। तो हिज कंसर्ट यानी उनकी जीवन साथी सरस्वती आस्क्ड हिम उनसे पूछी द रीजन कारण फॉर हिज सैडनेस उनकी उदासी का। तो उनकी पत्नी सरस्वती जी ने उनसे पूछा कि भाई आप उदास क्यों हो। ब्रह्मा ने कहा इट इज ट्रू, यह सत्य है। आई हैव क्रिएटेड दिस वंडर। आई हैव क्रिएटेड मतलब मैंने निर्माण किया या बनाया, दिस वंडर यह सब अद्भुत जनक, एंड चार्म और खुशहाली, एंड सावर्ड ब्यूटी और सुंदरता की बौछार की एवरीवेयर माने हर जगह। ब्रह्मा ने कहा कि यह सत्य है कि मैंने अद्भुत चीज़ों को बनाया, खुशहाली वाली चीज़ों को बनाया, सुंदरता हर जगह बिखेर दी। बट व्हाट इज़ द यूज, लेकिन व्हाट इज़ द यूज, क्या उपयोग है इसका। माई चिल्ड्रन मेरे बच्चे, द ह्यूमन सोल्स माने मानव जीव, सिंपली पास देम, सिंपली माने साधारणतया पास देम इनमें से गुजर जाएंगे बाई होकर। दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव, उनके पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं होगा, कोई सेंस नहीं होगा टू द ब्यूटी अराउंड जो उनके पास चारों तरफ है। तो देखो उन्होंने कहा कि मेरे मानव बच्चे जो है इसे सिंपली छोड़ देंगे या इससे चले जाएंगे,
क्योंकि उनके पास इतना सेंस नहीं है कि वो इस सुंदरता को देख सके, उनके पास इतना ज्ञान नहीं, इतनी ताकत नहीं है। इट सीम्स टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, इट सीम्स ऐसा लगा टू हैव बीन वेस्टेड ऑन कि सब बर्बाद हो गया देम इनमें। दिस क्रिएशन सीम्स टू बी प्रपोजलेस, दिस क्रिएशन माने यह रचना, सीम्स टू बी प्रपोजलेस माने उद्देश्यहीन लग रही है। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया, ये जो रचना मेरी है ना सब परपोजलेस है, मतलब सब उद्देश्यहीन है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला। सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग एंड टोल्ड हिम, सरस्वती अंडरस्टूड माने समझ गई, हिज फीलिंग उनकी महसूस को, एंड टोल्ड हिम और उनसे कहा, वेल ठीक है, लेट मी डू माई शेयर, लेट मी डू मुझे करने दो, माई शेयर मेरा हिस्सा, इन द ग्रेट वर्क इस महान कार्य में। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की बात को समझ गई और उन्होंने कहा कि इस महान कार्य में मुझे मेरा काम करने दो या मेरा हिस्सा करने दो। यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, यू हैव क्रिएटेड आपने बनाया, ऑल दिस ब्यूटी ये सब सुंदरता, एंड स्प्लेंडर और वैभव, तो आपने यह सब सुंदरता और वैभव बनाया है। आई शैल क्रिएट मैं बनाऊंगी, इन आवर चिल्ड्रन हमारे बच्चों के लिए, द पावर माने ताकत, टू रेस्पॉन्ड जो जान सके, टू एप्रिशिएट जो खुश रख सके, एंड बी अपलिफ्टेड बाय देम और जिससे वो आगे बढ़ सके। ठीक है ना, तो मैं मेरे बच्चों के लिए एक ताकत बनाऊंगी जिससे वो खुश हो सके और वो आगे बढ़ सके। आई शैल गिव देम म्यूजिक, आई शैल गिव मैं दूंगी देम उनको म्यूजिक संगीत, एंड अदर आर्ट्स और दूसरी सभी कलाएं, विच विल ड्रा आउट फ्रॉम डीप, विच विल ड्रा आउट जो उनको निकालेगा फ्रॉम डीप गहराइयों से, विद इन देम द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड जिसकी उनके पास ताकत होगी, टू द मैजेस्टी स्प्लेंडर इस भव्य शानदार एंड एक्सक्यूजाइटिस चार्म और मन को लुभाने वाली खुशी, एंड वंडरियस ब्यूटी ऑफ ऑल क्रिएशन और चारों तरफ की अद्भुत सुंदरता का लाभ लेने के लिए। ठीक है ना, तो देखो क्या हुआ, आई शैल गिव देम म्यूजिक मैं उन्हें संगीत दूंगी, एंड अदर आर्ट्स और दूसरी सभी कलाएं दूंगी, विच विल ड्रा आउट फ्रॉम डीप जो उनको गहराइयों से बाहर निकालेगा, विद इन देम द कैपेसिटी टू रेस्पॉन्ड और इसके साथ उनके पास क्षमता आएगी, टू द मैजेस्टी स्प्लेंडर माने भव्य या शानदार, एंड एक्सक्यूजाइटिस चार्म्स और मन को लुभाने वाली खुशी, एंड वंडरियस ब्यूटी ऑफ ऑल क्रिएशन और सभी रचनाओं का जो सभी सुंदर रचनाएं हैं उन सभी का जो है आनंद लेने के लिए। द ग्रेट म्यूज महान देवी, ज्ञान की देवी या संगीत की देवी, द ग्रेट म्यूज माने ज्ञान की देवी या संगीत की देवी, तो महान संगीत की देवी ने देन गेव अस म्यूजिक तब हमें म्यूजिक दिया, संगीत दिया, तब महान संगीत की देवी ने हमको म्यूजिक दिया, संगीत दिया, एंड द अदर फाइन आर्ट्स और दूसरी सभी सुंदर कलाएं दी, इन द होप इस उम्मीद में दैट की थ्रू देम उनके जरिए मैन वुड अंडरस्टैंड आदमी समझ सकता है, समथिंग ऑफ द डिवाइन, समथिंग माने कुछ, ऑफ द डिवाइन माने ईश्वरीय, इन हिज मैनिफेस्टेशन माने अपने संसार को। तो देखिए क्या हुआ, तब महान संगीत की देवी ने संगीत और कला दी, इसलिए दी कि ताकि आदमी ईश्वरीय संसार को या अपने इस संसार को ईश्वरीय समझ सके या मान सके। अ स्ट्रेंज स्टोरी एक विचित्र कहानी, यस बट इट इज़ अ ग्रेट मोरल, लेकिन इसमें एक महान नैतिक मूल्य है। ये कहानी तो एक विचित्र है लेकिन इसमें एक महान नैतिक मूल्य है। आइए देखते हैं इस कहानी के बारे में। वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड इज दैट ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर। देखिए, वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ, वन एक आप है, आपका द बेसिक माने शुरुआत, ट्रूथ माने सत्य, एक सत्य है, ऑन विच माने जिसमें ऑल इंडियन आर्ट माने सभी भारतीय कलाएं इज डेवलप्ड जो भाई प्रकाशित हुई है, जो आगे बढ़ी हैं, जो तरक्की की हैं, इज दैट ट्रू आर्ट वो सच्ची कला है, इज नेवर मेड टू ऑर्डर जिन्हें ऑर्डर देकर नहीं बनाया जा सकता। देखिए, किसी के अंदर कोई भी कला हो वो ऑर्डर से नहीं होता, ठीक है ना। तो ये एक भी पुरानी सत्य है कि जो भी भारत में कलाएं प्रकार मतलब आगे बढ़ी हैं या जिससे भी लोग जिन कलाओं का लोग प्रयोग करके आगे बढ़ रहे हैं वो उनके अंदर ऑर्डर से नहीं आता, किसी के कहने से नहीं आता। इट कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन इरिस्टेबल इनर ऑर्ग। इट कम से आता है एज अ रिजल्ट एक परिणाम जैसा
ऑफ एन इरेसिस्टिबल माने ना रुकने वाली, इनर आर्म माने अंतरात्मा से। तो देखिए ये अंतरात्मा से निकलता है, ये जो होती हैं हमारी अंतरात्मा से निकलती हैं। बिहियर सॉन्ग, बिहियर हम सुनते हैं सॉन्ग एक गीत आप त्याग राजा का। एंड आर एंथ्रिल्ड और हम खुश हो जाते हैं। हम त्याग राजा का एक गीत सुनते हैं और खुश हो जाते हैं। बीसी आ मैजेस्टी टेम्पल, बीसी हम देखते हैं मैजेस्टी टेम्पल माने एक सौंदर्य या भव्य टेम्पल मंदिर। टावर ऊंचाई एंड गेज ऑन इट और इसको देखते हैं विथ वंडर माने आश्चर्य से। ठीक है ना। तो क्या हुआ, हम भव्य या शानदार मंदिर की ऊंचाई को देखते हैं, ठीक है ना, और इसे देखते रहते हैं। बीसी सम ऑफ आवर एंसाइंट स्कल्पचर एंड फील थ्रिल्ड, बीसी हम देखते हैं सब कुछ ऑफ आवर हमारे एंसाइंट माने पुराने स्कल्पचर माने मूर्ति एंड फील थ्रिल्ड और खुश हो जाते हैं। तो देखिए हम कुछ अपने पुरानी मूर्तियों को देखकर खुश हो जाते हैं। वाई क्यों? बिहाइंड ऑल सच वर्क्स, बिहाइंड माने पीछे, ऑल सच वर्क इस प्रकार के कार्यों में, ऑफ आर्ट कला की, इज अ ग्रेट स्पिरिचुअल आर्ग, इज अ ग्रेट माने एक महान स्पिरिचुअल आध्यात्मिक आर्ग माने ताकत होती है। ठीक है ना, या बात करने की शक्ति होती है। देखो इन सब के पीछे एक महान बात करने की ताकत या शक्ति होती है। द आर्टिस्ट हु गेव देम टू अस पावर्ड देयर डिवोशन इनटू द शेप, द आर्टिस्ट माने कलाकार हु गेव देम जिन्होंने ये दिया टू अस हमको, पावर्ड उड़ेल दिया देयर डिवोशन अपनी भक्ति, इनटू द शेप माने उस आकार में, ऑफ सच एक्सक्यूजाइटिस वर्क्स ऑफ आर्ट। ठीक है ना, ऑफ सच माने इस प्रकार, एक्सक्यूजाइटिस माने मन को लुभाने वाली वर्क्स कार्य, ऑफ आर्ट माने कला का। ठीक है ना। तो देखो कलाकार ने हमें वो ताकत उड़ेल दी, वो भक्ति उड़ेल दी जिससे हम इस तरह से बन सके, और उन्होंने अपने इस कला के कार्य को किया। इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ इफेसिंग डेडिकेशन, इट वॉज एन एक्ट, यह एक कार्य है, ऑफ सेल्फ माने खुद का, इफेसिंग डेडिकेशन, इफेसिंग डेडिकेशन का मतलब होता है ध्यान समर्पण करना। तो ये क्या है भाई, यह एक ऐसा कार्य है जिसमें आप अपना ध्यान जो है इसको क्या कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। A story is told of तानसेन, A story एक कहानी is told कही गई आप तानसेन की, एक तानसेन की कहानी कही गई है। द ग्रेट बार्ड यानी महान गवैया ऑफ अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार का, ये कहानी कही गई है अकबर के दरबार के एक महान गवैये के बारे में। विच इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट विवाइडली, विच माने जिस, इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट यह शब्द लिया गया है, विवाइडली माने विस्तार पूर्वक। देखिए ये मतलब जहाँ से लिया गया है विस्तार पूर्वक। ठीक है ना। आइए देखते हैं इसके बारे में और क्या है। तानसेन वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड अकबर वाज वेरी फाउंड ऑफ हिज म्यूजिक, तानसेन वाज थे एक ग्रेट महान म्यूजिशियन संगीतकार, एंड अकबर और अकबर वाज थे वेरी फाउंड माने बहुत शौकीन ऑफ हिज म्यूजिक माने अपने संगीत के। तो देखिए तानसेन जो है एक बहुत बड़े संगीतकार थे और अकबर उनके संगीत के बहुत बड़े शौकीन थे। वन डे व्हेन तानसेन वाज इन पार्टिकुलरली गुड फाउंड, वन डे एक दिन, व्हेन जब तानसेन वाज थे इन पार्टिकुलरली माने विशेष रूप से, गुड फॉर्म माने अच्छे मूड में, अच्छे समय में, यानी एक दिन तानसेन बहुत खुश थे, तब की बात समझ लो हो रही है। अकबर वेंट, अकबर गए इनटू इस्टेसी एंड आस्क्ड हिम, और उतावलेपन से उनसे कहे, व्हाट इज द सेक्रेट, व्हाट इज द सेक्रेट, क्या रहस्य है आप दिस स्वीट, आपका दिस इज स्वीट माने मधुर, कंसर्ट माने संगम का, सुर संगम का, आप नोट्स विच टेक्स मी जो मुझे ले जाता है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इस दुनिया से बाहर। तो एक दिन अकबर तानसेन के पास उतावलेपन में खुश होकर गए और उनसे कहने लगे कि भाई तुम्हारे इस गीत का क्या सुर संगम है जो मुझे इस दुनिया से निकालकर दूसरी दुनिया में ले जाता है। ट्रांसपोर्ट मी मुझे ले जाता है टू डिवाइन रीजन माने ईश्वरीय भाग में, ईश्वरीय क्षेत्र में। आई हैव नॉट हियर्ड मैंने नहीं सुना, एनीवन एल्स कोई और, हु कैन दस कास्ट अ स्पेल ऑफ मैजिक जिसके पास इस तरह से जादू हो, एंड मेक अ स्लेव आवर हार्ट्स, एंड मेक अ स्लेव और गुलाम बना सके ऑफ आवर हार्ट्स माने हमारे दिल को। मैं नहीं जानता कि कोई और इतना शानदार होगा जो मेरे दिल को अपना गुलाम बना सके। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन, यू आर रियली, तुम सच में वंडरफुल अद्भुत हो तानसेन। द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, महान गवैये ने जवाब दिया,
सर आई एम ओनली अ ह्यूम्बल पीपल ऑफ माई मास्टर। सर आई एम ओनली, मैं केवल एक ह्यूम्बल पीपल, मामूली सा प्राणी हूँ, आप माई मास्टर, मेरे मालिक के बजाय या मेरे मालिक की तुलना में। स्वामी हरिदास की, मैं स्वामी हरिदास की तुलना में एक मामूली सा पीपल हूँ, या मैं उनका एक मामूली सा शिष्य हूँ, ठीक है ना। मैं स्वामी हरिदास का एक मामूली सा शिष्य हूँ। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन अ फ्रैक्शन, आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन अ फ्रैक्शन, मैं उनका एक भी अंश नहीं हूँ। आप द मास्टर्स टेक्निक, माने मास्टर के यानी कि गुरु जी के टेक्निक के आगे, तकनीक के आगे, तालसुर के आगे, मैं मेरे गुरु जी के तालसुर के आगे एक मामूली सा हिस्सा भी नहीं हूँ। ग्रेस एंड चार्म यानी उदारता और खुशी के आगे। व्हाट एम आई बिसाइड हिम, व्हाट क्या एम आई मैं हूँ, बिसाइड हिम उनके बदले में, हुज म्यूजिक इज अ रिथमिक फ्लो, जिसमें तालसुर की धाराएं बहती हैं। आप डिवाइन हारमोनी, ईश्वरीय हारमोनी, सामंजस्य का, ब्यूटी एंड चार्म, सुंदरता और खुशी की, इन साउंड माने आवाज में। तो देखिए, व्हाट एम आई बिसाइड हिम, मैं उनकी तुलना में क्या हूँ। हुज म्यूजिक इज अ रिथमिक फ्लो, जिसमें एक ताल सुर की धाराएं बहती हैं। डिवाइन हारमोनी माने ईश्वरीय, ठीक है ना। ब्यूटी एंड चार्म, सुंदरता और खुशी, इन साउंड माने आवाज में। व्हाट द एम्पेरर सेड क्राई, व्हाट द एम्पेरर क्राइड, राजा ने चिल्लाया, क्या। इज देयर वन, क्या कोई ऐसा भी है, हु कैन सिंग बेटर देन यू, हु कैन सिंग जो गा सकता है, बेटर माने अच्छा, देन यू तुम्हारे से। तो राजा अकबर चिल्लाकर कहा कि क्या कोई ऐसा भी है जो तुमसे अच्छा गा सकता है। इज योर मास्टर सच अ ग्रेट एक्सपर्ट, इज योर मास्टर, क्या तुम्हारे मालिक या गुरुजी सच हैं इस प्रकार अ ग्रेट एक्सपर्ट, एक महान विशेषज्ञ। आई एम बट अ पिग्मी, मैं हूं बट अ पिग्मी, एक तुच्छ प्राणी, बाय माई मास्टर साइड, मेरे मालिक की तुलना में, मेरे गुरुजी की तुलना में। सेठ तानसेन ने कहा, तानसेन ने कहा कि मैं मेरे गुरुजी की तुलना में एक तुच्छ प्राणी हूं। अकबर वॉज ग्रेटली इंट्रीग्ड, अकबर वॉज था ग्रेटली माने बहुत ही ज़्यादा महानता से, इंट्रीग्ड तार किया। ही वॉन्टेड टू हियर हरिदास, वह हरिदास को सुनना चाहता था, बट लेकिन एम्पेरर था, ही वॉज एम्पेरर माने शासक या महाराजा होने के बावजूद, यद्यप ही कुड नॉट गेट हरिदास टू हिज कोर्ट, वह हरिदास को अपने दरबार में नहीं बुला सकता। एक बात और जान लीजिए, बेशक ही अकबर महाराजा था, लेकिन वह अपने मतलब इनको जो है हरिदास को अपने कोर्ट में नहीं बुला सकता। सो ही हैड तानसेन, सो इसलिए ही हैड तानसेन, वह तानसेन, ही हैड तानसेन, वह और तानसेन वेंट टू द हिमालय गए। व्हेन इन हिज आश्रम, जहाँ आश्रम में ड्वेल्ट द स्वामी जी रहते थे। इसलिए अकबर और तानसेन हिमालय गए जहाँ स्वामी जी रहते थे। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्नेड, तानसेन हैड ऑलरेडी वार्नेड, पहले बता रखे थे अकबर को, दैट की द स्वामी वुड सिंग ओनली इफ ही वांटेड टू, द स्वामी माने स्वामी ओनली सिंग, केवल तब गाएंगे, इफ ही वांटेड, जब उनकी इच्छा होगी। तो देखो, तानसेन ने अकबर को पहले बता दिया था कि देखो जब स्वामी की इच्छा होगी, गुरुजी की इच्छा होगी, तभी वो गाएंगे। सेवरल डे, अनेकों दिन, दे स्टेड, वे रुके एट द आश्रम माने आश्रम में, बट द स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन गुरुजी ने नहीं गाया। यानी वे लोग अनेकों दिन आश्रम में रुक गए, लेकिन गुरुजी नहीं गाए। देन वन डे, तब एक दिन, तानसेन गाए वन ऑफ द सॉन्ग, एक गीत, टाट बाय द स्वामी, टाट माने सिखाया गया, बाय द स्वामी, गुरुजी के जरिए, एंड डिलिबरेटली, और जानबूझकर, इंट्रोड्यूस्ड अ फॉल्स नोट, उन्होंने गलती कर दी, ठीक है, या गलत गा दिया। तो देखिए, तब एक दिन तानसेन ने अपने गुरुजी का सिखाया हुआ गाना शुरू किया या गाने लगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जानबूझकर गाने को गलत गा दिया। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट हैड ऑलमोस्ट माने लगभग, एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक विद्युतीय सा करंट लगा, ऑन द सेंट माने गुरुजी को, हिज एस्टिक नेचर, उनके प्राकृतिक स्वभाव को, रिसीव्ड अ डीप शॉक, को गहरा दुख हुआ। ही टर्नेड टू तानसेन, वह तानसेन से कहे, एंड रिबक्ड हिम सेइंग, उनको डांट कर, उन्होंने तानसेन को डांटते हुए कहा, व्हाट हैज हैपनेड, तुम्हें क्या हो गया है,
टू यू तानसेन दैट यू आर अ पीपल ऑफ माइन, तुम तो मेरे शिष्य हो, शुड कमिट सच अ ग्रॉस ब्लंडर, तुम इतने बड़े गलती करते हो, इतना बड़ा अपराध करते हो। तो देखिए गुरुजी ने तानसेन को डांटते हुए कहा कि तानसेन तुम मेरे शिष्य हो और तुम इतनी बड़ी गलती करते हो। ही देन स्टार्टेड, वह तब शुरू किए सिंगिंग गाना, द पीस करेक्टली, द पीस शांति से, करेक्टली माने ठीक ठीक, द मूड केम अपॉन हिम, ऐसा स्थिति उनकी आ गई, ऐसा उनका समय बन गया। एंड इन बेलव्ड हिम, और उनको इस तरह से पैक कर दिया गया। एंड ही फॉरगॉट, और वह भूल गए हिमसेल्फ, खुद को, इन द म्यूजिक माने म्यूजिक में। तो देखिए गुरुजी का ऐसा मोड बन गया कि वो अपने आप को इस तरह से वही कब्र हो गए, जैसे एक बंदी बनना, जैसे मान लो किसी चीज़ को लिफाफे में रखना, इस तरह से वो हो गए ना कि वो भूल गए अपने आप को, किसमें, संगीत में। विच फील्ड द अर्थ, विच फील्ड जो वर दिया द अर्थ, पृथ्वी को, एंड हेवन माने स्वर्ग में, और जिससे जो म्यूजिक निकली ना वो पृथ्वी और स्वर्ग में गूंज उठी। तो देखिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, तब वह शांति पूर्वक ठीक ठीक गाना शुरू किए। द मूड केम अपॉन हिम, ऐसा उन पर स्थिति आ गई। एंड इनवेलप्ड हिम ही फॉरगॉट, और वह खुद को भूल गए, हिमसेल्फ इन द म्यूजिक, म्यूजिक में, विच फील्ड द अर्थ एंड हेवन, जो संगीत स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्फ, अकबर और तानसेन उनको भूल गए। इन द सियर मेलोडी, इन द सियर माने बौछार, मेलोडी तालसुर, एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक, एंड चार्म और खुशहाली ऑफ द म्यूजिक माने संगीत की। तो अकबर अपने आप को, अकबर और तानसेन दोनों अपने आप को गुरु जी के इस ताल सुर वाले म्यूजिक में भूल गए, ठीक है ना। इट वॉज ए यूनिक एक्सपीरियंस, ये तो एक अनोखा अनुभव है। व्हेन द म्यूजिक स्टॉपेड, जब संगीत रुका। अकबर टर्नेड टू तानसेन, अकबर तानसेन से कहे, अकबर तानसेन की ओर मुड़कर एंड सेड कहे, यू से, तुमने कहा यू लर्नड म्यूजिक, तुमने म्यूजिक सीखा फ्रॉम दिस सेंट, इस महात्मा से। एंड एट यू सीम, और तुम्हें महसूस होता है टू हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल, तो यू हैव मिस्ड, तुम भूल गए हो, द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल माने इन सब की खुशी को। योर सीम्स, तुम्हारा पहचान या तुम्हारी जो लगाव या तुम्हारा महसूस, टू बी कट चेप बिसाइड दिस सोल स्टीरिंग म्यूजिक, इस हृदय को छू जाने वाली म्यूजिक की तुलना में कुछ भी नहीं है। इट इज ट्रू सर, सर ये सत्य है, सेठ तानसेन, तानसेन ने कहा। इट इज ट्रू, ये सत्य है, दैट कि माई म्यूजिक इज वुडन, मेरा जो म्यूजिक है ये लकड़ी का है, एंड लाइफलेस, और निर्जीव है, बाय द साइड ऑफ द लिविंग हारमोनी, इस महान सामंजस्य एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर, और ताल सुर के स्वामी के सामने। मतलब मेरा म्यूजिक, मेरा संगीत लकड़ी का है, निर्जीव है मेरे इन महान गुरु जी के सामने। बट देन देयर इज दिस डिफरेंस, लेकिन ऐसा अलगाव है। आई सिंग टू द एम्पेयर्स बिडिंग, आई सिंग मैं गाता हूँ टू द एम्पेयर्स बिडिंग माने एक राजा की आज्ञा पर, लेकिन मैं एक राजा की आज्ञा पर गाता हूँ। बट माई मास्टर, लेकिन मेरे मालिक, सिंग्स, मेरे गुरु जी सिंग्स गाते हैं टू नो मैंस बिडिंग, किसी आदमी के आदेश पर नहीं। बट ओनली व्हेन द प्रोमोटिंग कम्स, लेकिन जब केवल आत्मा से आवाज़ निकलती है, फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ, उनकी आत्मा कहती है, लेकिन जब उनकी आत्मा कहती है तब वो ऐसा करते हैं। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, दैट मेक्स माने ये बनाता, ऑल द डिफरेंस माने सभी को अलग। तो देखिए ऐसा है कि मैं तो राजा के कहने पर गाता हूँ, राजा के दरबार में गाता हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी केवल अपने आप से, जब उनमें एक मूड आता है, उनकी आत्मा कहती है, तब वो गाते हैं। तो इस तरह से हमारा लेसन एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए, अगर पसंद आता है तो भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि नहीं आता है, अगर आता है तो भी कमेंट लिखें, नहीं आता है तो भी कमेंट लिखें, और मुझे मेरा सजेशन कीजिए, एडवाइस दीजिए मुझे कि मैं कहाँ और मुझे क्या सुधार की आवश्यकता है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।